घर सिर्फ कहानियों में ही होते हैं, मगर अब पता चला कि ऐसे घर रियल में भी हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। क्या मालूम ये अंदर से कैसा होगा। अब रुको जरा, हमें इस तरफ नहीं जाना। हाँ सॉरी यार। तुम्हारा रूम कहाँ है? मेरा रूम उस तरफ है। क्या तुम्हारा पोर्शन क्या अलग है? सलीम भाई अपने मेहमानों को उसी जगह ठहराते हैं। अच्छा, इजाजत दीजिएगा भाई, फिर मिलते हैं। मैं आपकी इस नेकी को कभी नहीं भूलूंगा। बहुत शुक्रिया। यार मुझे यकीन नहीं आ रहा है, इतना हैंडसम लड़का है वो तो। यार एली अब बस भी करो, इससे ज्यादा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उन लोगों को पता चल जाएगा और फिर इमरान बहुत डिस्टर्ब होगा यार। मेरा इसमें डिस्टर्ब होने की क्या बात है यार, वैसे भी हमारी मुलाकात तो होनी ही है ना। मुझे नहीं मालूम यार। अरे यार वैसे बहुत स्टाइलिश बात है। जिंदगी में मेरा कभी भी कोई चोर दोस्त नहीं बना यार। और मेरे ख्याल से बनेगा भी नहीं। अब वापस दो। यार मीरा, मैं तुम्हें पहले इससे बता रही हूँ कि वो लड़का एक दो दिन में यहाँ से जाने वाला तो है नहीं। यार तुमने उसकी आंखों में नहीं देखा है, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बहुत ही गहरा इंसान। यार एली ऐसी बातें तो ना करो। खुद ही देख लेना, यहाँ पर तो जो भी आता है वो पंजे गाड़ कर चिपक ही जाता है। अब उस आयशा को ही देख लो, हमारे सर पर सवार हो चुकी है। वो अलग बात है, ये अलग बात है यार। तुम जैसा कह रही हो ठीक है, चलो एक दफा मिलकर आते हैं उससे। यार मैं नहीं जा रही, इस तरह से अगर हम जाएंगे तो इमरान को अजीब लगेगा। जब तक वो खुद नहीं चाहता मैं हरगिज़ उसके भाई से मिलने के लिए नहीं जाऊंगी। और तुम भी नहीं जा रही हो, समझ गई हो? इमरान ने कुछ कहा है, तुम छुपा रही हो ना? अगर अभी हम नहीं गए तो लोगों को यही लगेगा कि शायद हम एटीट्यूड शो कर रहे हैं। वो लोग समझेंगे कि हम जानबूझकर नहीं आए वहाँ। मैं जानना चाहती हूँ कि वो कैसा आदमी है। मीरा प्लीज ना, चलो प्लीज। अच्छा एक बार जाकर सिर्फ सलाम करके आ जाते हैं। अगर इमरान को बुरा लगा तो उसके बाद हम नहीं जाएंगे। प्लीज प्लीज ना, प्लीज। बहुत आला है यार। शाबाश मेरे भाई, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। यहाँ पर अपनी मुस्तकिल जगह बनाने के लिए 1 करोड़ क्या 100 करोड़ भी कोई निछावर कर सकता है। रेहान मेरी बात सुनो, ये लोग वैसे नहीं है जैसे तुम समझते हो। तुम्हें पता है तुम्हारे वकील ने मुझे हैरान कर दिया। सलीम भाई, मैक, निदा साहिबा, इन जैसे लोग मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखे। और इन लोगों की नेकी के बदले में तुम कोई बेवकूफी मत कर देना। मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से उन्हें कोई परेशानी हो या फिर हमारी हेल्प करने पर उन्हें कोई पछतावा हो। क्यों पछताएंगे वो लोग? बेवकूफ तुम हो, मैं नहीं। कुछ दिनों के लिए साहब बनने आया हूं मैं बस। ये लोग रहेंगे यहां, मैं तो चला जाऊंगा यहां से। मेरा मतलब यह है कि वो लोग मेरे कितना भी क्लोज होने की कोशिश करें, लेकिन मैं एहतरामन एक डिस्टेंस बनाए रखता हूं। क्या मैंने कोई बदतमीजी की है? मैं तो सिर्फ उनसे करीब होने की कोशिश कर रहा था ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। यार मैं समझता हूं, मगर इस बात को भी समझो कि इतने अरसे बाद मैं नॉर्मल माहौल में आया हूं। जब तुम यहां तमीज सीख रहे थे तो मैं जेल में कैदियों के बीच अजियत झेल रहा था। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो माफ कर दो यार। यार अब ड्रामा नहीं करो। हकीकत यह है कि तुम मेरे भाई हो और मुझे इस बात पे बहुत फख्र है, लेकिन मेरा भाई होना तुम्हें शर्मिंदा करता है। ओह गॉड, कैसी बात कर रहे हो भाई? क्या मैंने ये कहा है? खैर जो भी है, तुम इसकी ज्यादा टेंशन ना लो। मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगा, बल्कि मैं तो अपनी जिंदगी सेट करने के बारे में सोच रहा हूं। और मैं माइनस से शुरू करूंगा। सिफर पर आने के लिए भी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे अंदर इन पैसों को खर्च करने का मौका नहीं मिल सका और अब मेरा सरमाया यही है। ये भी अपने पास रख लो। तुम्हारे लिए बचे हैं? बच्चे हैं, रख लो। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। रेहान इमरान की तरह नहीं है।
बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बन सकता। क्या उसे मालूम है यहाँ चंद दिनों का मेहमान है वो? मैंने उसे रास्ते में बता दिया था। उसे समझा देना सलीम कि वो इमरान की जिंदगी में दखल ना दे, क्योंकि उसकी शक्ल से लग रहा है कि वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है। वो जरा परेशान भी लग रहा था। उसने दुश्मनों की निगाह से इस जगह को देखा है। वो हमले के लिए तैयार है और कभी भी अटैक कर सकता है। मैं ठीक कह रहा, बिल्कुल। मैं तुम लोगों को मजीद टेंशन नहीं देना चाहती, मगर मुझे उसके चेहरे से ऐसा ही लगा। मुझे भी। हम इमरान को इस सूरत हाल में अकेला नहीं छोड़ सकते। मेरा भी यही ख्याल है। मैं तमाम चीजों को जल्द अज जल्द सेट कर दूंगा। हमारी फैमिली में सिर्फ 4 लोग हैं। ये घर इमरान का भी है, मगर रेहान का नहीं है। हम सिर्फ उसके मुश्किल वक्त में इमरान को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं वादा करता हूं कि हम बहुत जल्द अपनी पुरानी रूटीन पर वापस आ जाएंगे। रेहान के यहाँ रुकने का फैसला हम सब ने मिलकर किया था सलीम। अकेले तुम जिम्मेदार नहीं हो, समझे? थैंक यू। मुझे तो भूख लग गई है, तुम क्या खाना चाहोगे? कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ ना यार, किचन में घर का खाना है और बाहर से भी मंगवा सकते हैं, जो तुम्हारा दिल चाहे। जैसा तुम चाहो मेरे भाई। पहले मैं शावर लेना चाहता हूं और ये कपड़े चेंज करना चाहता हूं ताकि इंसान लगूं। उसके बाद हम आराम से खाना खाएंगे। ठीक है, जब तक तुम नहा लो मैं तुम्हारे कपड़े स्टोर रूम से निकाल कर ले आता हूं। ठीक है। बाथरूम किस तरफ है? वो वहां उस तरफ है। क्या बात है, साहबजादे का अपना बाथरूम भी है। बहुत जबरदस्त खुशबू है। तुम लोग जानते हो कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ, इसलिए ये सब कर रहे हो ना? इसे बंद करना प्लीज बहन। जी नहीं, इमरान को पसंद है इसलिए बना। एक स्लाइस खाए बगैर नहीं छोड़ सकती हूँ इसे मैं। जरूर खा, मैं सारा थोड़ी लेकर जा रही हूँ। बच्चियों मैं आ गई हूँ। मेरी मीटिंग खत्म। मेरा मौका मैसेज आया है कि वो आ गई हैं। कहाँ गई थी वो? यार वो कल अचानक काम से कहीं चली गई थी तो वापस आई हैं। हाँ अच्छा, एक बात सुनो, अम्मी को ना वो कॉल्स और मैगजीन वाली बात मत बताना। वैसे भी सलीम अंकल मालूम कर रहे हैं ना। अम्मी को पता चला तो वो बेचारी खामखा में परेशान हो जाएंगी मेरे लिए, ठीक है ना? तुमने बता दिया है ये मत कहना। मैंने नहीं बताया, उनका फोन ऑफ था, मेरी बात ही नहीं हो पाई। यानी तुमने ट्राई किया मगर बता नहीं सकी उन्हें? एली तुम ये कैसी बातें कर रही हो? प्लीज बैरन मेरी जान, अम्मी को मत बताना। हाँ, वो कोई पागल है जिसके बारे में हम अभी जानते तक नहीं है, इसलिए प्लीज तुम अम्मी को बताकर खामखा में उन्हें टेंशन में मत डालो यार। अभी अल्लाह अल्लाह करके तो हमारे दरमियान सब कुछ ठीक हुआ है, उसके बाद टेंशन नहीं चाहती मैं। ठीक है। ओके ना? हाँ ठीक है। थैंक यू सो मच डियर। अच्छा बाकी मैं घर के लिए रख रही हूँ, ओके बहन? खा लेना। मीरा मेरी बात सुनो। हाँ? केक को यहाँ मत रखना। मीरा ये सारा इमरान के लिए ले जाओ वरना मैं खा जाऊंगी। ओह चलो ठीक है। बहुत मजे का बना है, जबरदस्त, वेरी गुड। सुनो जरा फोन देखो, क्या कोई नया मैसेज आया है? नहीं नहीं, शुक्र है अल्लाह का, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ 2 दिन से। मजा आ रहा है ना खाने में? मुंह खोलो जल्दी। ये पानी पी लो, शाबाश।
कदीर, ऐसा करो तुम चले जाओ, यहाँ मत रुको। लेकिन क्यों? शान भाई आज अपने रूम से बाहर नहीं आएंगे। लेकिन कल भी नहीं मिला था मैं उनसे। पुलिस की टीम उनसे मिलने आई है, उनके केस के बारे में पूछगछ कर रही है, इसलिए अब चलो। एक सेकंड के लिए भी नहीं देख सकता मैं? कुछ बताना है मुझे उनको। नहीं, चलो जाओ यहाँ से, मुझे देर हो रही है, काम करना है। हाजरा साहिबा, 1 मिनट आइएगा। डॉक्टर साहब 1 मिनट, आ रही हूँ। चलो इधर आओ, प्यार दूं। शाम को घर पे मुलाकात होगी। कैसे हो कदीर? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तुम जा रहे हो? जी हाँ, खुदा हाफिज डॉक्टर साहब। खुदा हाफिज। हाँ, मैं आपसे ये कह रहा था, इनके फेस पे इन्फेक्शन हो गया है, इसी वजह से मैं इनके लिए कुछ एंटीबायोटिक्स लिख रहा हूँ। अगर कुछ बेहतरी आए तो आप मुझे बताइएगा। सॉरी, सुन रही हूँ। इसका ऐसा कुछ करना मुमकिन ही नहीं है। मरीज 24 घंटे कमरे में अंडर ऑब्जर्वेशन है। इसका बाहर किसी से कांटेक्ट करना मुमकिन ही नहीं है। अगर आपको यकीन ना है तो आपकी तसल्ली के लिए हम आपको कैमरा फुटेज भी दिखा सकते हैं। ऑर्किन साहब, इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। प्री कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट को अगर हम एनालाइज करें तो ये बात पता चलती है कि कवर्ड एरिया पर 5 से 6 फ्लोर्स की कंस्ट्रक्शन तो की जा सकती है, और इस तरह अगर हम ये प्रोजेक्ट शुरू करें तो हमें काफी फायदा होने की तवक्को है। आई एम वेरी सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई। मेरी बेटी ने मुझे सुबह ही सरप्राइज दिया, तो सोचा इसे अकेला ना छोड़ूं। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे नहीं अंदाजा था आपकी बेटी भी है। वो यहाँ नहीं रहती ना, शायद इसलिए। एक्चुअली मैं बचपन से लंदन में रह रही हूँ। क्या वाकई? मेरा नाम ऑर्किन है, नाइस टू मीट यू। मैं शांति, नाइस टू मीट यू। टाइम ज़ाया किए बगैर हमें मीटिंग शुरू कर देनी चाहिए। ऑफ कोर्स, प्लीज। तुम बोर हो जाओगी। बिल्कुल नहीं, मुझे आपको काम करते देखना अच्छा लगता है, मैं यहीं पे बैठूंगी। ओके, फिर हम मीटिंग शुरू करें। सर, जैसा आपने कहा था मैंने पता कर लिया है। शांजी लंदन में पैदा हुई हैं और वहीं पली बड़ी हैं। इसके अलावा कोई और तस्वीर है तुम्हारे पास? जी हाँ, ये यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन से मिली है और उनकी यूनिवर्सिटी लंदन से काफी दूर है, जिसकी वजह से वो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहती हैं और वीकेंड्स पर लंदन आ जाती हैं। वो रेहाना और सल को जब मौका मिलता है वो वहाँ अपनी बेटी से मिलने चली जाती हैं। लास्ट टाइम वो न्यू ईयर पे गई थी और काफी अरसे अपनी बेटी के पास ही रुकी थी। ये उनके लंदन के घर का एड्रेस और उनके फोन नंबर्स हैं सर। जिस घर में वो रहती हैं उसकी और यूनिवर्सिटी की डिटेल्स इसमें हैं। ठीक है, तुम जा सकती हो।
अरे ये क्या हो गया? ये पानी कहां से आ गया है? क्या हुआ इमरान? यहां रखे सारे डब्बे गीले हो गए, इसमें कुछ कपड़े पड़े हुए थे यार। नहीं यार, आई चलो अच्छा है, यहाँ एक नई जिंदगी शुरू कर दी है। आई छोड़ दो, हाथ नहीं लगाओ। कोई तो एक आधा होगा ना जो गीला ना हुआ हो। नहीं नहीं, ये पहने नहीं जा सकते अब। इमरान। इमरान तो नहीं, रेहान कह सकते हैं मुझे। अरे यार, आप बिजी हैं शायद। आई एम सॉरी, मुझे मालूम नहीं था कि आप यहाँ पर हैं। आई एम रियली सॉरी। इमरान गया हुआ है अभी, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। असल में यहाँ पर हम आपसे ही मिलने के लिए आए थे। हाय, मैं एली हूँ। हेलो, मुझे मीरा कहते हैं। अभी बताया था, मैं रेहान। जानते हैं हम। या अल्लाह, मैं कहीं जन्नत में तो नहीं आ गया हूँ? क्या बात है, यहाँ पे तो इतने मेहमान नवाज पड़ोसी हैं। ये मेरे लिए है क्या? जी जी बिल्कुल। हाँ, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। इस होली के लिए माफ कीजिएगा, इमरान जरा स्टोर रूम तक गया है मेरे कपड़े लेने के लिए, बस आता ही होगा अभी। हाँ, अब वो लोग आ गए। इमरान, अरे करीब मत आना। हम लोग तुमसे मिलने आए थे। अरे जानू, अपनी नाक पकड़ लो। इसमें से तो बहुत बदबू आ रही है यार। अनफॉर्चुनेटली यार, वहाँ दूर रखो इसको। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे कपड़े इसी में हैं। हाँ, पता नहीं पानी कहाँ से आ गया, सब गीले हो गए सारे कपड़े। या अल्लाह, कितनी बुरी बात हो गई है। तो यार तुम एक काम क्यों नहीं करते, मेरे कपड़ों में से कुछ पहन लो। चलो आओ। मेरा ये लोग बिजी है, हम लोग बाद में चक्कर लगा लेते हैं ना। इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हमें एक दूसरे को और अच्छी तरह जानना चाहिए। बस करो, अंदर आ जाओ। बेवकूफ। इतना फ्रैंक होने की कोशिश नहीं करो प्लीज। वैसे लड़कियां अच्छी हैं। मेरा साथ वाले घर में रहती है। अच्छा, और मेरी गर्लफ्रेंड है। वाह भाई वाह। उसके साथ मैक की गर्लफ्रेंड थी। अच्छा भाई, और कुछ भी है मुझे समझाने के लिए? और कुछ भी नहीं। यार क्या आदमी हो तुम, मानना पड़ेगा। क्या जाल बिछाया मेरे भाई, साथ वाले घर की लड़की को दीवाना कर लिया तुमने। बात सुनो, आदमियों की तरह बात करो, कहीं ऐसा ना हो पहले दिन ही मैं तुम्हें तुम्हारी गर्दन से पकड़ लूं। तुम्हें इस बात पे शर्म आती है ना कि मैं तुम्हारा भाई हूँ? चलो कबूल करो मेरे भाई, तुम्हें आज सच कबूल करना ही पड़ेगा। बताओ। हाँ, तुम ये जानबूझ के करते हो ना। गर्दन तोड़ दो तुम्हारी अभी। मुझे हमेशा प्रेशराइज करने की कोशिश करते हो। छोड़ दो मुझे। जानबूझ के मुझे परेशान करते हो तुम, मुझे पता है, लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज मुझे तंग नहीं करो। ठीक है मेरे शेर, तुम्हारा ये भाई आंदा ख्याल रखेगा। अब परेशान नहीं होगे तुम मेरी वजह से। ड्राई क्लीनर को दे दें तो शायद कुछ बेहतरी आ जाए इनमें। आई कैसी ड्राई क्लीन, मेरा खुदा के वास्ते चलो यहाँ से इसको यहीं पे छोड़ते हैं, बल्कि कहीं बाहर कचरे में फेंकवा देते हैं, ये बेहतर रहेगा। क्या हो रहा है बच्चों, ये सब क्या है? रेहान के कपड़े हैं डैड, और वहाँ स्टोर रूम में इन पर पानी गिर गया, सब भीग गए। बुरा हुआ। यार तुम्हारा वकील वाकई जबरदस्त आदमी है, काफी ख्याल रखता है तुम्हारा। इमरान सुनो, ये लो और जाओ जाकर कोई ढंग के कपड़े ले लो। अब नहीं सलीम भाई, जरूरत नहीं है, हम दोनों मिलके कर लेंगे। कैसी बात कर रहे हो बेटा, मैंने देखा है सारा सामान किस हाल में, इस्तेमाल नहीं हो सकता। आप फिक्र नहीं करें, उनमें से कुछ न कुछ निकल ही आएगा। देखो इमरान, जिद ना करो, वहां रखवाने के लिए मैंने ही कहा था, इसलिए मेरा कसूर है। मुझे तलाफी करने दो, ये रिक्वेस्ट है मेरी तुमसे। ये लो, एतराज मत करो। सलीम भाई बस बस, वो तो ऐसे ही है, सलीम भाई का एहसान नहीं चुका सकता। एक बात बताओ, सलीम साहब ऐसे ही हैं जैसे दिखते हैं, या अपनी गलती की वजह से शॉपिंग के लिए पैसे दिए? अरे यार, उनका कसूर क्या है?
उन्होंने तो फ्री में सारा सामान उठवाया और अपने स्टोर रूम में लाकर रखवाया। उन्हें क्या मालूम कि पानी आ जाएगा। इसके बावजूद पैसे दे रहे हैं। ये उनका एहसान नहीं तो और क्या है। चलो यार इमरान, अब चुप हो जाओ। वैसे तुमने उनके दिल में अपने लिए जगह बना ली है। अरे नहीं नहीं सलीम भाई, मुझे नहीं चाहिए सलीम भाई। हमारे बीच क्या बात हुई थी, तुम भूल गए हो? ठीक है, नाराज मत हो तुम। उफ, इमरान यार घड़ियां तो चेक कर। वाह यार, लेकिन ये घड़ी तो बहुत ही एक्सपेंसिव है। प्राइस तो ऐसे लिखे हैं जैसे हीरे लगा दियो इसमें। अच्छी तो है लेकिन रेंज से बाहर है। अच्छी है। अगर तुम चाहो तो किसी और शॉप पे चलते हैं। यार कैसी बात कर रहे हो, जब हमारे पास पैसे हैं खर्च करने के लिए तो यही खर्च करेंगे ना। हे सुनो जरा, ये ट्राई करो, मैंने और एली ने पसंद किया है। आई होप तुम्हें अच्छा लगे। वाह, इनकी चॉइस को मानना पड़ेगा। मैं ट्राई करता हूं। हेल्प करने के लिए शुक्रिया। अगर तुम ना आती तो हम यहां से कुछ भी नहीं ले पाते। एक काम करते हैं ना, तुम्हारे लिए ये ले लेते हैं ताकि अगली बार बालकनी पर चढ़ो तो नजर ना आओ किसी को भी। क्यों, ठीक कह रही हूं ना मैं? हम तुमने फिर से वही टॉपिक छेड़ दिया। छेड़ दिया ना। छोड़ो ना इमरान। अब मैं छेड़ता हूं। छोड़ो इमरान, वो दिख रहा है, अजीब लगेगा। किसी दूसरे के लिए शॉपिंग करना मेरा फेवरेट काम है मैक। एक तो अपना शौक भी पूरा कर लेती हूँ मैं, और दूसरा पैसे भी खर्च नहीं होते। यार मेरे ख्याल से अभी तक जितना चूज किया है उतना काफी है यार। मैक तुम्हारे लिए भी कुछ देखी क्या? क्यों, क्या मुझे कोई जरूरत है क्या? नहीं, ऐसे ही पूछ रही हूँ। अरे नहीं, यानी तुम फिर मेरे कपड़ों के स्टाइल पर कुछ कमेंट कर रही हो? मुझे लगता है आज तुम्हारा मूड ठीक नहीं है कुछ। नो, ऐसा कुछ नहीं है मेरी जाने मन। फिर ठीक है। यार सिर्फ ये क्या? तुम्हारे घर वालों ने मेरे बारे में कुछ कहा क्या? अरे नहीं यार, वैसे भी उन दोनों से बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ मैं। तुम उस पागल मैक की वजह से मुझसे इस तरह बिहेव कर रही हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम अपने बॉयफ्रेंड की बात मुझसे कर रही हो। यार मुझे आज टेंशन हो रही थी कि शायद मैं उन्हें इंटेलेक्चुअल नहीं लगा होगा। हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। हाँ, नेक्स्ट मुलाकात में कर लेना। बहुत हो गए, चलो। हे, ये कैसा है? अच्छा है, मगर यहाँ से इतना कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। सलीम भाई बुरा ना फील कर जाए। यार उन्होंने तो इतना अच्छा रवैया रखा है उसके साथ। तुम देखो ना कितने नाइस है सलीम अंकल, है ना? निदा साहिबा ने भी। रेहान को और मुझे बहुत एहतियात से काम लेना होगा। मैं उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता। फिक्र नहीं करो यार, ऐसा कुछ भी नहीं करोगे तुम लोग। अरे निदा मैडम, लाए मैं कर देती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं सुजैन। बोर हो रही थी तो सोचा ऑफिस जाने से पहले खुद को थोड़ा मसरूफ कर। अच्छा लग रहा है मुझे। बच्चों के आने से पहले थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, उसके बाद रेस्टोरेंट जाऊंगी। ठीक है मैडम। थैंक यू सो मच। मैं इस मीटिंग से बहुत खुश हूँ। ये मीटिंग हमारे लिए काफी प्रोडक्टिव रही है। मैं जानता था ये ऐसी ही होगी, मगर मेरी वजह से ये मीटिंग कुछ लंबी ही हो गई और आपकी बेटी को इंतजार करना पड़ा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसकी माफी के लिए आप लंच साथ करना पसंद करेंगी? क्या ख्याल है आप लोगों का, क्या आप लंच पे चलेंगे मेरे साथ? क्यों नहीं, जरूर। और वैसे भी मैं यहाँ के खानों को बहुत मिस करती थी। That's great. कौन है? कोई अननोन नंबर है। अरे मुझे लग रहा है वही होगा। अरे स्पीकर खोलो जरा।
या अल्लाह, फिर से अजीब मुसीबत हो गई नहीं, है। नहीं रुको, इस बार पूरा सुनते हैं, ठीक है? हाय तौबा तौबा, किस किस्म का साइकोपैन है ये। वाकई में ये कौन हो सकता है? अजीब अजाब है यार, ये मैं तो तंग आ चुकी हूँ। म्यूजिक के अलावा कोई और आवाज है क्या? मेरे भाई, क्या तुम्हारी म्यूजिक का भी टेस्ट बदल गया है? 1 साल पहले तक तो तुम फास्ट म्यूजिक सुना करते थे। नहीं, ये कोई और बात है। हाँ, कोई मीरा को फोन पर बार बार तंग करता है। अच्छा, है कौन? जिस नंबर से फोन आया था उस पर कॉल बैक करते हैं। नहीं मिल रहा। आई थिंक किसी टेलीफोन बूथ से कॉल की गई है। हाँ, फिर वो शान नहीं हो सकता क्योंकि वो अस्पताल में है। उसे बूथ कहाँ से मिलेगा भाई? तो इसका मतलब है कि शान नहीं है। हाय अल्लाह अल्लाह। वो एक साइको था जो मीरा के पीछे पड़ गया था। उसने जो कुछ बताया वो झूठ निकला और बहुत खतरनाक आदमी था। अब वो अस्पताल में है, लेकिन अब हमें नहीं पता उसने फोन करने का कोई रास्ता तो नहीं ढूंढ लिया। अरे यार, इस तरह परेशान होने का क्या फायदा? चलो चल के उसको देख कर आते हैं। क्यों इमरान? देखो मीरा, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब तक हम दोनों हैं कोई कुछ नहीं कर सकता। सलीम अंकल मालूम कर रहे हैं इस बारे में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो शान है क्योंकि कॉल किसी पीसीओ से आ रही है। खैर, जो भी है तुम फिक्र नहीं करो। चलो फिर हम चलते हैं, ठीक है ना? लेकिन फिर इनका क्या होगा? लगता है तुम तो पूरे सीजन की शॉपिंग करने आई हो। इतना सारा सामान कैसे लेंगे? ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी। मैं नेक्स्ट टाइम यही शॉपिंग करने आऊंगा, मुझे याद रखिएगा। वैसे आप लोगों की सर्विस बहुत अच्छी है। यहाँ इंसान खुद को अहम महसूस करता है। हम आपका इंतजार करेंगे सर। इंशाल्लाह अगली बार आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तुमने बिल में घड़ी भी ऐड की है ना? घड़ी? क्या? कौन सी? हमने कोई घड़ी तो नहीं ली। वो घड़ी जिसको आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे। क्या कह रहे हो? मैंने कोई घड़ी नहीं उठाई। आई थिंक आपको कोई गलत फहमी हुई है। हमने कोई घड़ी नहीं ली है, जो है सब आपके सामने। आपको यकीन है? हाँ, हम लोगों ने जो लिया वो सब यहीं रखा है। मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन हुई होगी। एक काम करो, बैग चेक कर लो। तुम तलाशी लोगे मेरी? मैं चोर नजर आ रहा हूँ? रेहान चलो ठीक है ना, बस करो। इमरान रुको। यहाँ जितने भी लोग आते हैं उन सबकी इसी तरह से तलाशी ली जाती है क्या? या ये सिर्फ आप मेरे साथ ही कर रहे हैं? प्लीज आप जल्दी से सिक्योरिटी को बुलाइए। 1 मिनट रुक जाइए प्लीज, 1 मिनट। आप जहमत मत कीजिए, मैं दिखाता हूँ अभी। यार रेहान, बस कह रहे हो? ये देखो, ये मेरे पास सबूत है इस बात का कि अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी वो कीमती घड़ियां आराम से खरीद सकता हूँ। देख लिया, मुझे तुम्हारी कोई चीज चोरी करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि पैसे हैं मेरे पास। इसकी भी तलाशी लोगे क्या? हाँ, ये देखो, इसमें भी घड़ी नहीं। ये देखो, तुम्हारी घड़ी मिली क्या इसमें? होगी तसल्ली तुम्हें? शायद लोगों की रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाई तुम्हें। रेहान रुको, मेरी बात सुनो। बाहर वेट कर रहा हूं तुम लोगों का। बाद में देखते हैं। अभी पहला मिनट गुजरा है और गोल भी हो चुका है। कितनी जल्दी झगड़ा हो गया। भाई तुम कबूल करो, तुम्हारे घर में गुस्से में मारपीट की आदत है। यार मेरे ख्याल से तो उसने बहुत अच्छा किया। उन्होंने चोरी का इल्जाम लगाया था। अगर मैं होती तो उससे बड़ा फसाद खड़ा कर देती। तो उसने भी तो यही किया। इतने अरसे के बाद जेल से बाहर आना आसान नहीं होता। जस्ट इमेजिन वो कितना सेंसिटिव हो गया होगा। हाँ, उससे बुरा लग गया। उसने अपनी गलतियों से सबक सीखा है। उसके बाद वो अपनी जिंदगी में एक मुख्तलिफ इंसान बनना चाहता है। उस वजह से उससे ज्यादा गुस्सा आ गया होगा।
अच्छा जब वो वापस आए ना तो प्लीज उसे कुछ कहना मत। अगर आया तो? ऑफ कोर्स वापस आएगा यार, ऐसा क्यों सोच रहे हो? रिलैक्स यार। वो लड़का इन लोगों के साथ नहीं है। तो वैसे मैंने गेट पे भी फोन किया था, वो अभी तक नजर नहीं आया मुझे। तुम उस पर नजर रखना सुजैन, और मुझे मुस्तकिल इन्फॉर्म करती रहना, ठीक है? ठीक है निदा साहब, आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए। चलो मैं फिर कॉल करूंगी। खैरियत तो है? तुम परेशान लग रही हो। इमरान का भाई कुछ अरसे के लिए हमारे घर पर मेहमान बन के रुका है, अल्लाह करे कुछ ही अरसे के लिए हो। क्या तुम सिर्फ इस बात से परेशान हो? उसकी पर्सनालिटी कुछ अजीब सी है। परेशानी यह है कि बच्चों पर कोई बुरा असर ना हो। तो क्या वो इमरान की तरह मेहनती और शरीफ लड़का नहीं है? नहीं नहीं, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इमरान को तो देखते ही अंदाजा हो गया था कि वो एक ऑनरेबल और खुददार लड़का है। रेहान उसके मुकाबले में नेगेटिव है। तुम परेशान मत हो, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो तुम्हें कोई टेंशन नहीं देगा। लेकिन अगर तुम इतनी ही डिस्टर्ब हो तो मैं भी नहीं चाहूंगा कि वो मीरा के इर्द गिर्द घूमे। मेरे दोनों पार्टनर्स, कैसे हो तुम दोनों? वेलकम। तुम दोनों के लिए गुड न्यूज है। ऐसी क्या जबरदस्त न्यूज है? हमारे रेस्टोरेंट के ब्रोशर्स रेडी हो गए हैं और इनमें सब डिटेल्स हैं। आहा, कॉन्ग्रेचुलेशन। इन बॉक्सेस को बाहर रख दें। जी अच्छा। थैंक यू सो मच। सुबह से भागदौड़ कर रही हूँ, बहुत थक चुकी हूँ। हम भी सुबह से फारिग नहीं बैठे। ये तो बहुत जबरदस्त बना है। फिर आप लोग और काम करने पे एतराज तो नहीं करेंगे? क्योंकि अभी गाड़ी में बहुत सामान है। तुम सिर्फ मुझसे काम करवाती हो, पार्टनरशिप इस तरह नहीं चलेगी। प्लीज वारू, कर दो, प्लीज प्लीज प्लीज, कर दो कर दो कर दो, प्लीज जाओ अब, कर दो। ओके। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी न्यूज है। क्या हुआ? कल मैंने तुम्हें बताया था ना कि डैड अचानक से गायब हो गए थे। तो गेस करो किसके साथ थे? आई गेस बादे। यार निदा, तुम भी हद करती हो। तुम्हारे पास जरा सी भी अकल नाम की चीज नहीं मुझे है। क्या पता सदफ, हर वक्त उनके साथ थोड़ी होती हूँ मैं। किसके साथ थे बताओ ना। क्या कोई सेलिब्रिटी थी? नूर के साथ थे। क्या? ये बात तो फारूक को भी अच्छी तरह मालूम है। यकीन नहीं आ रहा मुझे। वाकई यकीन नहीं आ रहा मुझे सदफ। ब्रोशर्स तो बहुत अच्छे छपवाए हैं तुमने। थैंक यू सो मच निदा। अरे तुम लोग इतना हैरान क्यों हो रहे हो? क्या बात है? निदा को हमारे ब्रोशर्स बहुत अच्छे लगे, इसको तो यकीन भी नहीं आ रहा। प्लेन से लैंड करते ही मैं भागी भागी मीटिंग अटेंड करने के लिए गई और अब अपने फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग लंच करेंगे। आप बहुत बिजी रहने लगी हैं, आपको वीकेंड पे काम नहीं करना चाहिए था। तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस घर में बैठी हूँ। और तुम्हारी बहन कहाँ है? कहीं इमरान के साथ तो नहीं? मॉम, उसका भाई जेल से वापस आ गया है। बस इसी की कमी थी। क्या मीरा इसके साथ घूम रही है? ये तो मैं नहीं जानती हूँ मॉम। अभी मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करते हैं। ओके बाय। ओके मॉम, ठीक है, बाय बाय। वेलकम नूर साहिबा। हेलो। ये बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, मुझे उम्मीद है कि पसंद आएगा आपको। I have no doubt. It's really perfect. आइए मैडम। ऑर्कन? नूर आंटी। क्या कोइंसिडेंस है। हेलो रेहाना साहिबा। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, थैंक यू। मैं नूर। मैं शान से। रेहाना साहिबा की बेटी है, इंग्लैंड से आई है। हाँ? आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। मुझे भी। ओके, सी यू।
वो भी जेल से निकला है और उसे काम की बहुत जरूरत है। हाँ, गाड़ी की चोरी में। हाँ, वो अपनी सजा पूरी कर आया, उसको एक मौका तो देना चाहिए। और मेरे ख्याल में आपको भी जरूरत है। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, कोई बात नहीं, बाद में देखता हूं। मैं समझ रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल बात करें। ठीक है, कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना। वेलकम सलीम साहब। गुड मॉर्निंग गुरजू। अमेरिका वाले मामले की तमाम रिपोर्ट्स आज सुबह पहुंच गई हैं हमारे पास। आपके कहने के मुताबिक डिवोर्स के लिए अप्लाई भी कर दिया है। ठीक है बुरजू, मैं एहतसाम से बात कर लूंगा। ठीक है सलीम साहब। हॉस्पिटल से कोई न्यूज आई? प्रोसिक्यूटर ने अपनी तहकीकात खत्म कर ली क्या? जी हाँ, मैंने थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल कॉल की थी। पेशेंट का इलाज अच्छी तरह हो रहा है और रिकॉर्डिंग्स चेक की जा रही हैं। ठीक है, क्या तुम लोगों को मालूम हुआ कि मैगजीन कहाँ से भेजा गया है? सर, भेजा तो इस्तांबुल से गया है, मगर एरिया अभी तक लोकेट नहीं हुआ है। कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले मुझे फौरन बताना, इम्पोर्टेंट हो सकती है। ठीक है सलीम साहब। देखो, किसी भी फोन कॉल को थ्रू मत करना। मैं थोड़ी देर सुकून से अपना काम करना चाहता हूँ। अच्छा हुआ ना हमने जाकर अपने राइट के लिए बहस की, कितनी अच्छी चीजें मिली और साथ उन्होंने डिस्काउंट भी दे दिया। हाँ, और फिर उन लोगों ने माफी भी तो मांग ली ना। माफी तो उन्होंने मांगनी थी, आखिर को उन्होंने रेहान की इंसल्ट क्यों की थी? मेरी जान, अब हम लोगों को इस टॉपिक को बंद कर देना चाहिए। इस बारे में हम काफी गुफ्तगू कर चुके हैं। हम लोगों को गुस्सा भी आ चुका है यार। अच्छा ना इमरान, अब टेंशन मत लो यार, वो रिलैक्स होते ही वापस आ जाएंगे, ट्रस्ट मी। आहा, देखो वो तो अपना फोन भी छोड़ के चले गए। क्या ये इनका नहीं है? भाई मुबारक हो, हमें जल्द से जल्द मिलना है। बहुत सारी ऐसी बातें जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम्हें सुनकर खुशी होगी। हम अनकरीब अपने एम्पायर का ऐलान करने वाले हैं। इस वक्त तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होंगे, तुम आराम से बात नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने कॉल नहीं की। तुम जब फ्री हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं मोहल्ले में हूँ। कौन है ये? पता नहीं, लेकिन हैंडसम बहुत है। चलो खेलते हैं। आपकी बॉल चली गई है। अगर बॉल वापस लाने के लिए मदद की जरूरत हो तो मैं मौजूद हूं। आप क्या किसी का वेट कर रहे हैं यहाँ? मैं तो आपको देख रहा था। आई एम सॉरी, शायद डिस्टर्ब कर दिया मैंने आपको। हम यहाँ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी अटेंशन डाइवर्ट हो रही है। याले छोड़ो ना। मैं तो गुजर रहा था बस यहाँ से। जब खूबसूरती देखी तो कदम नहीं बढ़े आगे। हम लोग खेलते हैं यार। मैं भी यहीं पास में रहता हूँ। अच्छा, क्या आप आल्तिन कोए में रहते हैं? हाँ, वहीं रहता हूँ। अगर इमरान को जानती है तो उसका भाई हूँ। अच्छा, अब समझी मैं।
मुझे स्कूल से ही सिनेमा और थिएटर में इंटरेस्ट रहा है और आई थिंक इसी वजह से मैंने यूनिवर्सिटी में स्टेज एक्ट पढ़ने का फैसला किया। मैं सिनेमा एक्सपेक्ट कर रहा था तुमसे। एक आइडियल डायरेक्टर बनने के लिए आपको कैमरे के आगे और पीछे होने वाली तमाम चीजों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ये फील्ड इतनी वाइड है कि इसके बारे में फैसला करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। और बाकी हॉबीज? म्यूजिक, डांस एंड एक्टिंग। इतने अरसे तक अपनी बेटी को कहाँ छुपा के रखा था आपने? इन्होंने तो मुझे कैद किया हुआ था। क्या यहाँ पे तुम्हारे कोई फ्रेंड्स हैं? एक भी नहीं। वो इसलिए कि मैं यहाँ जब भी आती हूँ बहुत कम रुकती हूँ और अम्मी मुझे घुमा फिरा देती हैं। वैसे पूरा टर्की देख लिया है मैंने। यहाँ पे कोई ऐसा शहर नहीं जो मुझे पता ना हो। मैं हर छुट्टी पर कोई ना कोई शहर घूमने जाती हूँ, मगर इत्तेफाक की बात यह है मैं कभी इस्तांबुल ठीक से नहीं देख पाई। मैं तुम्हें दिखाऊंगा इस्तांबुल। फिर तो मजा आएगा। अरे क्या हुआ, आपने कुछ खाया नहीं? असल में मैं शाम वाली मीटिंग के बारे में सोच रही थी और शाम से भी काफी थकी हुई होगी। अगर आप चाहें तो हम चल सकते हैं। तुम यहाँ पे कब तक हो? अम्मी पे डिपेंड करता है कि कब तक हूँ मैं यहाँ पे। हाँ, कुछ ऐसे तो ये है यहाँ। जी हेलो। तुम क्या प्लानिंग कर रही हो? क्या करने का सोच रही हो? कुछ भी नहीं, मैं ऑफिस आकर आपसे इस बारे में बात करूंगी। नहीं, मैं तुमसे अभी बात करना चाहता हूँ। अम्मी, क्या कोई टेंशन है आपको? नहीं बेटा, सब बिल्कुल ठीक है। बस वो मीटिंग की ही जरा सी टेंशन थी तो उसी के बारे में सोच रही हूँ। तो चले क्या हम? ओके, थैंक यू अर्कन। ओह यू वेलकम। सामने हो फिर भी मिस कर रहा हूं तुम्हें। और मैं तुम्हें। कितने अरसे से गिटार भी नहीं प्ले किया तुमने मेरे लिए। तुमने भी तो गाकर नहीं सुनाया मुझे। हमारा डिनर भी बाकी है अभी तक। ये ना समझो कि मैं प्रॉमिस भूल चुका हूं। हमें उसे किसी भी सूरत पोस्टपोन करना ही होगा। इमरान यार, तुम फिर से रेहान भाई के बारे में सोचकर उदास हो रहे हो, है ना? मेरे बस में कुछ नहीं है। अच्छा ना बेबी, बस करो ना यार। थोड़ी देर पहले कितना प्यार जता रहे थे। तुम्हें नहीं लगता कि हमें फिर से वैसी बातें करनी चाहिए? हाँ, करता हूं। सॉरी यार। हाँ भाई, फौरन से उड़ने लगे हो। ये तो एक बहुत जबरदस्त जगह है यार, जैसे कोई खूबसूरत शहर हो। तुम्हारी यूनिवर्सिटी यही है? यार ये जगह तो बहुत ही आला है। इस जगह से तो बाहर जाने का दिल ही नहीं करता है। यहाँ का अखबार भी अलग निकलता है क्या? अब ऐसा भी नहीं है। वैसे यहाँ की हर चीज बहुत खूबसूरत है, तारीफ के काबिल। असल में यहाँ से सब कुछ जैसा नजर आता है वैसा है नहीं। जिसे तुम लोग बुरा कहते होगे वो हमारे मोहल्ले के अच्छे से कई ज्यादा बेहतर होगा। तुम्हारी चीजें मैंने तुमसे पूछे बगैर सेट कर दी हैं। उठ के देख लो ताकि बाद में तुम मुझसे बार बार नहीं पूछो कि मेरी चीजें कहाँ रखी हैं तुमने। ठीक है मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा ओके, फिर हम लोग शाम में मिलते हैं, ठीक है ना? मेरे ख्याल से मुझे अभी चलना चाहिए यहाँ से। तुम लोग यही रुको, मैं एक राउंड लगा कर आता हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ओके, सी यू। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फिर मिलते हैं। कपड़ों के लिए शुक्रिया भाई। अरे यार, खुशी से पहनो। मैसेज आया था तुम्हारे फोन पे। चार्ज हो गया क्या? हाँ हो गया, मैंने निकाल दिया था।
ग्राह का है। मुझे पता है। मुबारकबाद दे रहा है, कह रहा है कॉल करो मुझे। तुम लोग कब से इस तरह के दोस्त बन गए? जब वो जेल में आया था तो मेरे पैर पड़ गया था। कितनी बार तो माफी मांगी उसने। पहले तो मैं उसकी बातों में आने लगा था, फिर मैं समझ गया उसे। मैंने कहा मेरा तुम लोगों से कोई वास्ता नहीं। अब मिलने को कह रहा है, मैं सोच रहा हूं जाके देख लूं, पता नहीं क्या काम है मिलने में। अरे छोड़ो यार, तुम्हारा उससे कोई वास्ता नहीं हो सकता। हरगिज मत मिलना उससे। यार अब तुम पाबंदियां मत लगाओ मुझ पे। कोई ना कोई बात है तो मना कर रहा हूं ना। जैसा तुम्हारा हुक्म मेरे भाई, अब तो तुम्हारी हर बात माननी पड़ेगी। अरे छोड़ यार। बेटा तुम अपने भाई से किस तरह से बात कर रहे हो? हाँ, इधर आओ। अरे मैं बताता हूँ। यार देखो तो कितने मोटे हो गए तुम। असल में तुम बताओ पतले तो हो क्या गए खा हो। रहे हो? बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। मैंने भी। यार तुम्हारा हाथ भी भारी हो गया है। वैसे तुम काफी हल्के से हो गए हो। अच्छा यार तुम्हें बताता हूँ, हल्का हो गया। हाँ भाई ऐसे मत देखो, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने वाकई चोरी की थी। मैं कह रहा हूं ना, चोरी नहीं की है, खरीदी है। तुम कभी चेंज नहीं हो सकते, कभी अच्छा इंसान नहीं बन सकते हो, मगर ये सब यहाँ नहीं चलेगा। तुम भी कभी चेंज नहीं हो सकते। मेरे बारे में गलत ही सोचोगे हमेशा। कभी भरोसा नहीं करोगे मुझ पे। कैसे करूं भरोसा तुम पे? कैसे कर लूं भरोसा तुम पे? मैंने ये घड़ी तुम्हारे लिए अपने पैसों से ली थी, लेकिन तुम इस लायक ही नहीं हो। हाँ एक और बात, इससे पहले कि तुम पुलिस को बुलाओ, ये लो उस घड़ी की रसीद। जो पैसे खर्च करने के लिए तुमने मुझे दिए थे वो वापस लेकर गया था मैं बाहर, और उनकी आंखों में आंखें डालकर तुम्हें शुक्रिया कहने के लिए खरीदी थी। अब रुको भाई। इमरान इस वक्त छोड़ दो मुझे, हटो। हम लोगों की फ्रेंड्स के पीछे गया था, और जब उन्होंने रूडली बात की तो बताने लगा कि मैं इमरान का भाई हूँ। अब वो मुझे कॉल करके पूछ रहे हैं कि क्या हमने इमरान के भाई के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया है। यार एली कैसी बातें कर रही हो तुम? दोनों में बहुत फर्क देखो है। इमरान मेरे सामने से हट जाओ इस वक्त। भाई इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? मुझसे गलती हो गई ना। मैं लानत भेजता हूँ तुम्हारे इस आलतन को एक सेकंड और रुकना इस जरा। टेरेस हाउस को। प्लीज मेरी बात सुनो भाई। समझ क्या रखा है तुम लोगों ने मुझे? ये दिन भी देखना था मैंने। मेरे भाई को ही मुझ पे यकीन नहीं है। ठीक है, एक मिनट रुको। क्या हो रहा है यार? लगता है लड़ाई हो रही है। तुम मेरी जगह होते तो क्या सोचते? मैं सोचता मेरा भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकता और तुम्हारे साथ खड़ा रहता। अब मैं कोई चोर नहीं हूं, ये याद रखना। जो गलती की थी उस गलती की सजा काट के आ चुका हूं। तुम्हें अपने भाई पर बिना सोचे इस तरह चोरी का इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था इमरान। तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा भाई इतनी छोटी सी चीज की चोरी नहीं कर सकता। अब हटो मेरे सामने से, ताकि मैं दुनिया के सामने मजाक ना बनूं। अब क्या हो गया यार? कुछ नहीं यार, इस बार गलती मुझसे हो गई। मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ, मुझे वापस ऑफिस जाना होगा। आखिर टेंशन क्या है? आप मेरी वजह से इतनी परेशान क्यों हैं? शान से, अगर एक औरत अपने काम में इतनी कामयाब हो जाती है तो उसके साथ काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। उसकी कामयाबी से जलकर लोगों से नुकसान पहुंचाते हैं। और बेटा मुझे सिर्फ इसी बात का डर होता है। सिर्फ आप ही तो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन नहीं है, और भी लोग तो टाइम स्पेंड करते हैं। और मैं तुमसे सिर्फ उसी वक्त मिलना चाहती हूँ जब मैं तुम्हें सही से टाइम दे सकूं बेटा। ऐसे अचानक से ना ही मैं कोई प्लानिंग कर सकती हूँ और ना हम कहीं जा पाएंगे। लेकिन अब मैं ऑर्कन के साथ इस्तांबुल घूमने जा सकती हूँ, क्योंकि अब मेरी उससे दोस्ती हो गई है। ऑर्कन भी बहुत बिजी रहता है बिजनेस में। तो क्या हुआ, वो मेरे लिए टाइम निकाल सकता है। आई थिंक वो मुझे पसंद करता है।
आप लोगों से मिलके अच्छा लगा, थैंक यू। मेरे ख्याल से आप मेहमानों को होटल तक कंपनी दीजिए, ठीक है? ओके मैम। होप टू सी यू सून। गुड बाय। मेरा इंतजार कर रहे हो? जी हाँ, अंदर जो कुछ भी हुआ मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। हा हा हा। आपसे मिलने के बाद हमारी टेबल में पता नहीं क्यों एक टेंशन सी हो गई थी। क्या रेहाना साहिबा और आपके बीच में कोई ऐसी बात है जो मैं नहीं जानता? हाँ है, लेकिन तुम्हें इससे क्या? क्योंकि हम एक प्रोजेक्ट पर साइन करने वाले हैं और मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं किसके साथ साइन करने वाला हूँ। फिक्र नहीं करो ऑर्कन, तुम्हारे बिजनेस में कोई हर्ज नहीं होगा, परेशान मत हो। तुम एक अक्लमंद बच्चे हो, तुम्हें चीजों को अपने हिसाब से चलाना आता है। एक तरफ तुम्हारे पास आसिम साहब की पार्टनरशिप है और दूसरी तरफ इनकी बेटी से दोस्ती है। बहुत प्रोफेशनल अप्रोच है तुम्हारी। बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। मैं नहीं समझा आप क्या कहना चाह रही हैं। इलाही शानज़े, इस किस्म की खबरें तो तमाम शहर की मक्खियों को अपनी तरफ खींच लेंगी। आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाएगा। तुम्हें मुझसे पता चला, इसमें कोई हर्ज नहीं। जब अचानक उसकी जेब से घड़ी गिरी तो मुझे दुकान वाला किस्सा याद आ गया। मैं सोचने लगा कि वाकई वो सही कह रहे थे और मैं समझा उसने चोरी की है। अरे तुम्हें कैसे पता चलता? अगर तुम और मैं होते तो क्या तुम मुझ पर शक न करते? अरे नहीं, हरगिज ना करता। इसे देखो जरा। यार अपने आप को इल्जाम मत दो, क्योंकि इस वक्त तुम ही उसे सबसे अच्छी तरह समझ सकते हो। यार देखो, उसने गलती की है, लेकिन याद रखो ये बात कि यहाँ पर सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म अगर फेस किया है तो वो तुमने किया है। यही चीज मैंने रेहान के साथ की है। अच्छा बस ठीक है, अब मत सोचो, हम मामला सॉर्ट आउट कर लेंगे यार। डेफिनेटली यार, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर उसके साथ इस किस्म के एक दो वाकयात और हो गए तो वो अपने आप को ठीक करने की कोशिश करना भी छोड़ देगा। उसे तुम्हारे सपोर्ट की ज्यादा जरूरत है। जोलो दर्रे जा रहे हो? वो और कहीं जा ही नहीं सकता। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं भी। और मैं भी। मैं कहीं टूर पे तो नहीं जा रहा जो सब लोग एक साथ जाएंगे। घर में बैठो, कोई साथ नहीं जाएगा। तो फिर तुम मेरी गाड़ी लेके जाओ। इसकी जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। ले जाओ ना यार तुम, वैसे भी सारे पैसे तो भाई को दे दिए तुमने। ओके, थैंक यू।